हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यानी कि 4 इससे पहले 4 मॉडल टेस्ट पे चर्चा कर चुके हैं। आज यानी कि मॉडल टेस्ट नंबर 5 को एनालिसिस करेंगे, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 15 सामान्य विज्ञान के और 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चनों को क्या है एनालिसिस करेंगे। और अपना स्कोर जो है वो वीडियो के अंत में कमेंट अवश्य करें, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए और कितने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन जो है वो कब हुआ था। यहां से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में क्या है हुआ था। दूसरा, इस समय जो है वो कांग्रेस विभाजन यानी कांग्रेस का जो है वो 2 भागों में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल। तो वो भी क्या है सूरत अधिवेशन के अंदर ही क्या है विभाजन हुआ था, ये भी ध्यान रखें। और कहां आयोजित हुआ था, तो ये सूरत गुजरात के अंदर पहला अधिवेशन जो है वो जारी हुआ था। अधिवेशन से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, IMA कहां स्थित है। देखिए IM जो है वो है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैन्य अकादमी ऐसे पूछा जाता है, या इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसको क्या है इंग्लिश में बोला जाता है, या शॉर्ट में आपको मिलेगा IAM क्या है, कहां स्थित है। तो ये कहां स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड राज्य में क्या है ये स्थित है, जिसको भारतीय सैन्य अकादमी यहाँ को क्या है अधिकारियों को क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत यानी सर्वप्रथम या सर्वाधिक स्रोत जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो कुएं व नलकूप को क्या है भारत का सबसे बड़ा क्या है सिंचाई स्रोत माना जाता है। एक सिंचाई स्रोत से रिलेटेड नदी पूछी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी नदी। देखिए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई जो नदी जो है वो इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी क्या है सिंचाई नहर मानी जाती है। भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी क्या है सिंचाई नहर मानी जाती है। तो कौन सी है, इंदिरा गांधी। और भारत में सर्वप्रथम या सर्वाधिक स्रोत जो माना जाता है वो कुएं व नलकूप का क्या है स्रोत, सिंचाई स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्यपाल जो होता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, उसकी शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती है, तो किसमें होती है, वो राज्यपाल में ही क्या है निहित होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है, ये ध्यान रखें। हाल ही परीक्षा में पूछा भी गया था। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल की शक्तियां जो है वो क्या है उसमें क्या है राज्यपाल में ही क्या है नियुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, गेट संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए गेट संगठन का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है, या आपको इंग्लिश में मिलेगा गेट इस प्रकार से। तो इसका संगठन जो है वो इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमने कल भी चर्चा की थी कि बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर वो PDF जो है वो सेरडा क्लासेस पे कैसे बाय नाउ करें। तो देखिए ये हमारी 2500 क्वेश्चनों की PDF है। इसमें 10 वर्षों में पूछे गए ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 2012 से लेकर यानी कि 2023 में जो परीक्षा लगी उसके क्वेश्चन भी इसमें क्या है सम्मिलित किए गए हैं। कुल 300 पेपरों का सार संग्रह हमने ये डाला है, और ये PDF जो है वो सेरडा क्लासेस ऐप पे मिलेगी। सबसे ज्यादा सवाल था कि सर सेरडा क्लासेस ऐप पे जो है बाय नाउ करने में, अगर आपको इस PDF को बाय नाउ करने में अगर कोई दिक्कत है तो हमारे नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, उससे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आप जो मोबाइल नंबर आप ऐप के अंदर लॉगिन कर रहे हो उसमें क्या है हम नोट्स को एक्टिव कर देंगे। इसकी कीमत जो है पहले 59 रुपए थी, 59 रुपए जो इसकी कीमत थी। आप सबकी डिमांड थी कि सर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हमने ओनली सर्वर चार्ज 29 रुपए इसका क्या है PDF का चार्ज रखा है। तो इसमें 2500 वास्तुनिष्ठ पर्सन है, यानी कि हम बोल सकते हैं अभ्यास पर्सन के रूप में आपको ये PDF प्राप्त होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें क्या है लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आप सबको पता ही होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये भी याद रखेंगे आप कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी कौन, इंदिरा गांधी महिला थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, या ग्रहण किया गया, या पेश किया गया, या लागू कब किया गया। देखिए भारतीय संविधान को लागू जो है वो 26 जनवरी 1950, 49 नहीं है 50 है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप क्या है, लागू किया गया था। ग्रहण कब किया गया था, ग्रहण पूछा जाता है, तो ग्रहण जो है वो 26 नवंबर 1949 को क्या है, संविधान को क्या है, ग्रहण किया गया था। और लागू जो है वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या है, लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो किस में हुआ था, जांत्रिक गोत्र के अंदर हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म जो है वो भी पूछा जाता है, तो 540 ईसा पूर्व में क्या है, इनका जन्म हुआ था। एक तो जन्म पूछा जाता है, एक किस गोत्र में हुआ था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हुआ है कि जैन धर्म के हम बोल सकते हैं 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर पूछे जाते हैं, तो 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से थे, 23वें तीर्थकर थे। अंतिम या 24 में बोल सकते हैं वो कौन थे, महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम यानी वैशाली के अंदर हुआ था। स्थान भी पूछा जाता है, हाल ही में पूछा गया था, कहां हुआ था, वैशाली के अंदर, वैशाली कुंडलग्रामा के अंदर इनका क्या है, जन्म हुआ था। किस गोत्र के अंदर हुआ था, तो जांत्रिक गोत्र के अंदर इनका क्या है, जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए मांजुली नदी द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली नदी द्वीप है। जो किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, असम राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली नदी द्वीप है। किस नदी पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, असम राज्य में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? सबसे अधिक भ्रमण गति जो है वो किसकी है, तो बुध ग्रह की है। कौन से है, बुध ग्रह की है। 88 दिन का समय लगता है सूर्य का क्या है, एक परिक्रमा पूरा करने में। अब बात आती है सबसे अधिक या सबसे न्यूनतम या सबसे कम। दिन नहीं पूछा जाता क्योंकि कई वर्षों लगते हैं, तो बस ग्रह याद रखें, तो कौन सा है, वरुण ग्रह हो जाएगा। क्योंकि इसका कारण यह है कि ये सूर्य के सबसे क्या है, नजदीक ग्रह है, और वरुण जो है वो सबसे क्या है, सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक होने की वजह से हम मान लेते हैं कि सबसे जो गर्म ग्रह वो बुध है। बुध नहीं है, सबसे गर्म जो ग्रह वो शुक्र है। लेकिन सबसे नजदीक जो ग्रह है, नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे दूर कौन सा है, वरुण ग्रह है, जो सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पशुपति मंदिर। देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन नहीं है, 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए हमने क्या है, इस पीडीएफ मॉडल टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो पशुपति मंदिर जो है वो कहां स्थित है, तो ये पशुपति मंदिर जो है वो नेपाल की काठमांडू राजधानी में, काठमांडू नेपाल के अंदर ये क्या है, स्थित है। ये हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है। थल सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए थल सेना यानी इंडियन आर्मी जो है उसकी पश्चिमी कमांड की क्या है, मुख्यालय पूछा गया है, तो चंडी मंदिर है। चंडी मंदिर कहां स्थित है, तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के अंदर ये क्या है, स्थित है। कुल कमांड पूछी जाए आपसे, तो कुल कमांड कितनी है, 7 कमांड है। फिर प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, तो वो कहां है, शिमला में। एक कमांड ज्यादातर प्रशिक्षण कमांड जो है वो पूछी जाती है। प्रशिक्षण कमांड जो है वो कहां, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल कमांडें कितनी है, 7 है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है, तो चंडी मंदिर यानी चंडीगढ़।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील देखिए आप सबको पता है ये कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर के अंदर, उदयपुर राजस्थान के अंदर ये स्थित है। और झीलों की नगरी जो है वो भी क्या है, उदयपुर को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए बनारस या इसको बोला जाता है काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए काशी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। और स्थिति कहां स्थित है? वाराणसी। वाराणसी यानी यूपी में ये क्या है, स्थित है, जिसको काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या है बोला जाता है, जिसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। चलिए अंकोर वाट कहां स्थित है? ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन ऐड किए थे। अंकोर वाट जो है वो एक क्या है, मंदिर है। क्या है? मंदिर है। ये कहां स्थित है? ये कंबोडिया के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सेकंड पार्ट, मानव रक्त होता है या मानव रक्त की सांद्रता, सांद्रता या तो सांद्रता पूछी जाती है या मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त जो है वो क्षारीय होता है। आपको हो सकता है क्षारीय की जगह हल्का क्षारीय दिया जाता है, क्योंकि रक्त का जो पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। 7 से अधिक पीएच मान होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से जिसका पीएच मान कम होता है वो क्या होता है, उसको उसकी सांद्रता क्या होती है, अम्लीय होती है। तो हल्का क्षारीय बोल सकते हैं। सांद्रता पूछी जाए तो क्या है, क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, स्वाइन फ्लू जो रोग जो है वो पूछा जाता है जनित रोग है, तो ये वायरस जनित रोग है। वायरस या विषाणु जनित, वायरस या विषाणु जनित रोग है। फिर नाम से फैलता है, तो किससे फैलता है? H1 और N1 वायरस के कारण क्या है, ये फैलता है। और किस अंग को, देखिए रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाता है ये वायरस जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, या वो पूछा जाता है उसका मुख्य किस अंग को प्रभावित करता है। प्रभावित अंग कौन सा है? श्वसन, श्वसन तंत्र बोल सकते हैं। श्वसन तंत्र को क्या है, ये श्वसन अंग को क्या है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है या प्रभावित करता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? देखिए ग्लूकोमा किसका रोग है, तो ग्लूकोमा जो है आंख का रोग है। देखिए आंख के काफी रोग पूछा है, एक ट्रेकोमा, एक ट्रेकोमा पूछा जाता है। मोतिया बिंद, ये भी क्या है, आंख से, सभी नोट कर ले, आंख से संबंधित है। कलर ब्लाइंड या अबिंदुकता जो रोग है वो भी क्या, किससे रिलेटेड है, आंख से। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या काला मोतिया, ये सभी रोग जो है वो किससे, नेत्र यानी आंख से संबंधित रोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू के रस का क्या है, पीएच मान कितना होता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको समझेंगे, नींबू का जो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसका एक्चुअल मान 2.4 से लेकर 2.6 तक माना जाता है। ऑप्शन में या तो दोनों एक साथ या इक्वल मिलेंगे आपको, या ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे, 3 से अधिक मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो 2.4 से 2.6 होता है पीएच मान। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें, हाल ही परीक्षा में पूछा गया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एक खोज। तो जीन शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन द्वारा किया गया था। और खोज जो है वो मेंडल द्वारा, ग्रीक मेंडल द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखें। जीन की अगर खोज पूछी जाए तो मेंडल द्वारा की गई थी। जीन का प्रयोग, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो है वो जॉनसन द्वारा किया गया था। चलिए अगले, पौधे का कौन सा भाग श्वसन लेता है? कल हमने पढ़ा था कि पौधे किस अंग से क्या है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसी क्वेश्चन को आज क्या है, भाषा में चेंज किया गया है, तो इसी प्रकार से भाषा को ही बदला जाता है। तो श्वास जो है वो किस अंग से लेता है, तो पत्ती से लेता है। पत्ती के अंदर क्या होता है, रंध्र होते हैं, या हम बोल सकते हैं छिद्र। रंध्र या छिद्र के कारण क्या है, पौधे गैसों का क्या है, आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि सोयाबीन में सर्वाधिक जो है मात्रा किसकी होती है, तो सोयाबीन में जो क्या है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एक वसा भी पूछा जाता है, तो घी या दूध, घी या दूध या क्रीम, दूध या क्रीम, 1 मिनट। दूध या क्रीम, इन सब के अंदर क्या है, वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, हमने पहली सीरीज में भी चर्चा की थी, चावल या
इसको धान बोलते हैं। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है और जटिल, बहुत जटिल पदार्थ है जो तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत रिकवरी के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट तंतु जो होता है, तंतु जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का क्या है, बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम या यूरी के कारण, यूरोक्रोम या यूरी के कारण क्या है, मूत्र का पीला रंग होता है। इसमें फिर यूरिया की मात्रा पूछी जाती है, यूरिया की मात्रा, मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 46% होती है। और यूरिया वो संश्लेषित पदार्थ है जो सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किया गया है, संश्लेषित किया गया पदार्थ कौन सा था, तो यूरिया था। और यूरिया की मूत्र में कितनी मात्रा होती है, 46% क्या है इसकी मात्रा होती है, जिसके कारण क्या है, मूत्र का रंग क्या है, पीला होता है। हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना को जो है वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखें। और सीवी रमन को पूछा जाता है तो उन्हें रमन प्रवाह की खोज में दिया गया था। सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया। प्रथम महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, एक सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है, एक सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है। और सबसे बड़ी, ओनली बड़ी पूछी जाए, मिश्रित ना दिया हो तो कौन सी है, यकृत हो जाएगी। और छोटी कौन सी है, छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी केंद्र पर जी का गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मतलब यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का मान क्या है, कितना होता है, तो ऑप्शन क्या है, मिस टाइप हो गए थे, तो इसका 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सर्वाधिक मान ध्रुवों पर मान जो है वो कितना होता है, तो ध्रुवों पर क्या है, अधिकतम मान है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहां होता है, तो ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहां होता है, तो भूमध्य रेखा पर क्या है, न्यूनतम मान होता है, ये भी याद रखें। चलिए पारा जमता है, पारा जो है वो कितने डिग्री पर जमता है, या इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, पारा पिघलता है, पारा पिघलता है या पारा जमता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, पारा जमता है, पारा पिघलना स्टार्ट होता है। ये भी ध्यान रखें, आपको 39 भी ऑप्शन में मिलेगा। और पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु है, कौन सी है। और अधातु कौन सी है, अधातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा है, जिसका प्रयोग बैरोमीटर में भी ही किया जाता है, थर्मामीटर में भी इसका प्रयोग क्या है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर द्वारा। एक पूछा जाता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर द्वारा जो है वो वायुमंडल की क्या है, आर्द्रता को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर द्वारा क्या है, द्रव, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व किस द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता जो वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। वेरोमीटर द्वारा क्या है, वायुमंडलीय दाब लिख देता हूं मैं, दाब मापने की कार्यता। और अल्टीमीटर द्वारा क्या है, उड़ते हुए यानों की क्या है, दूरी को मापा जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कौन सी जो है पदार्थ जो है वो ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी जो है वो पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा जल हो जाएगा। देखिए ठोस की अगर बात करें तो बर्फ, बर्फ होता है। द्रव की बात करें तो ये पदार्थ है ही तरल, तरल हो गया। और गैस में अगर बात करें, गैस में तो गैस में बोल सकते हैं वाष्प, वाष्प के रूप में क्या है, पाया जाता है, यानी गैस रूप में। तो तीनों अवस्था में पाया जाना है पदार्थ कौन सा है, तो जल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपए, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है मैथ का। क्या दिया गया है, 5000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ज्ञात करो। हमें क्या दिया गया है, 5000 रुपए की राशि दी गई है, कितना समय दिया गया है,
20% दर क्या दी गई है? 20%, यानी कि 120। समय कितना दिया गया है? 2, तो 2 बार कर देंगे, नीचे लगा देंगे क्या है? 100 इंटू 100। अब इसको क्या है, काट लेते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से क्या है? 2 0। 12 को 12 से करेंगे तो यह आ जाएगा 144 इंटू 5, 5 के 20, 5 के 20, 20 और 2 22, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी कि 720 रुपए। ये क्या आ गया? हमारा मिश्र धन आ गया। क्या आ गया? मिश्र धन। पूछा क्या गया है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो मिश्र धन से क्या है? मूलधन क्या है? घटा देंगे, तो 7200 रुपए में से माइनस 5000 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2200 रुपए। क्या है हमारा आंसर? निकल के आ गया बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 450 का x प्रतिशत 54 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए क्या दिया गया है? 450 का मतलब होता है गुणा। क्या दिया गया है? x। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। अब इसको काट लेते हैं, बराबर करते हैं। ये आ गया हमारा 54, बराबर 54 है, तो गुणा में लेके आएंगे तो भाग में यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां, यह आ जाएगा 54। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको 9 से काट देंगे और इसको क्या है? 2 से काट देंगे। 9 चौक 36, 9 45, 9 छिके 54। ये क्या पे? 6 से कट जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, कितने पे कट गए? 6 पे कट गया। 450 इंटू क्या दिया गया है? x प्रतिशत, तो x लिख देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में 100 लगा देंगे। बराबर क्या दिया गया है? 54 दिया गया है, तो 54 को क्या है? गुणा में लेके आएंगे तो ये संख्या यहां आ जाएगी, गुणा 54। अब इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, 5 से कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ये 54 हो गया। 9 9 छिके 54, 9 6 पे कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। x का मान कितना आ जाएगा? 12 ए आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 320 भाग 26 प्लस 13 इंटू 30 का मान क्या होगा? देखिए हमने पहले भी कहा, सबसे पहले भाग सोल्व होता है, पहले भाग सोल्व होता है, उसके बाद जो है वो गुणा को सोल्व करते हैं, और फिर प्लस या माइनस किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाग को सोल्व करेंगे। 3120 इंटू क्या दिया गया है हमें? 26। क्या दिया गया है? 26। 26 एकम 26, कितने बच गए? 5, तार दिए 2, 26 दूनी कितना हो गया? 52, तो 1 0, यानी कि हमारी पहली संख्या आ गई। ये यहां तक कंप्लीट होगी। 100 कितनी आ गई? 120। नेक्स्ट संख्या क्या है? 13 इंटू 13 थी 39, प्लस का निशान, 13 थी 39, यानी 390 हो जाएगा। अब इसको क्या है? हम प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 0, 9 2 1 11 का 1, 3 1 4 1 5, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 510 आ जाएगा। कैसी भी ही आपको संख्या दी हो, उसमें सबसे पहले तो भाग सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा को सोल्व करेंगे, फिर प्लस या माइनस को। तो भाग किया पहले हमने सोल्व, फिर प्लस दिया हो, भाग करने के बाद मान हमारा 120 आ गया। फिर उसके बाद 13 थी 39, फिर इसको क्या है? इंटू किया तो 390 आ गया। दोनों को जरा 510 इसका क्या है? आंसर आ गया। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री क्या है? 1/2 होता है। इस सारणी को अच्छे से याद कर लेना। 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही क्या पूछे जाते हैं, मान साइन का या टेन का या कोट, टेन 45 या टेन 60 डिग्री और 45 और 60 डिग्री, और साइन 30 डिग्री और 45 डिग्री का ज्यादा मान पूछा गया था, और ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो एक बार सारणी की क्या है, आंकड़ों को क्या है, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 72 किलोमीटर की चाल को क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किलोमीटर घंटे में हमें दी गई है, तो 72 इंटू बदलने के लिए 5/18 से क्या है, गुणा कर देंगे। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाए तो क्या है, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5, तो ये कट जाएगा 4 से, तो यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चाल से यहीं से क्वेश्चन 72 का पूछा जा रहा था, या 104 का, या 60 किलोमीटर का, या 180 किलोमीटर को, ऐसे छोटे छोटे चाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या, यानी कि खरीदार कितने रुपए में खरीदी थी, 150 रुपए में बेचने पर तो 25% की हानि होती है, यानी कि 150 रुपए में बेची तो 150 रुपए वो मूल्य है,
25% हानि इसके अंदर क्या है, शामिल है। यानी कि 25% की हानि होती है तो 100% में से हानि होती है, तो ये जो मूल्य है वो कितना है, 75% है। 150 रुपए की बेचने पर 25% की क्या है, हानि होती है, इसलिए क्या है, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो 150 रुपए जो है वो किसके बराबर है, वो 75% के ही बराबर है, क्योंकि 25% का क्या है, लॉस हुआ था। अब पूछा क्या गया है, 100%। क्रय मूल्य का मान यानी कि खरीदा कितने का, तो वो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100%। इसको काट देंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा, वो मूल्य जो है वो 200 रुपए की वस्तु थी। कितने की थी, 200 रुपए की वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर क्या है, 150 रुपए उसका मूल्य आता है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का क्या है, लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 25 रुपए। कितना दिया गया है, 25 रुपए। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 30 रुपए। यानी कि लाभ जो है वो कितने का हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 5 का लाभ जो है वो किस पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है। तो देखिए 30 रुपए बेचने पर 25 इंटू 100, क्लियर है। 5 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 25 रुपए की खरीद के लेके आए, तभी उसको 30 को बेचा, तभी 5 का लाभ हुआ था। तो ये आ जाएगा हमारा 5 से कट जाएगा और इसको काट देंगे 20%, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 20% का क्या है, उसको लाभ, प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4 प्लस 8 क्या है 9 को क्या है, मान को हल करने को क्या है बोला गया। तो देखिए बज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। तो पहले 9 × 27 प्लस 8 × 32, ये तो हमारी ऊपर आ गई। अब बात करते हैं नीचे की, तो नीचे इनको क्या है आपस में गुणा कर देंगे, तो 9 चौके क्या हो गया, 36 हो गया। क्या हो गया, 9 चौके क्या हो गया, 36 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारा 5, 59/36 हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से चाहे 1/2 प्लस 3/4 दिया हो, बज्र गुणा कर लेना और माप भाग ले लेना, तो इस प्रकार से क्या है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेलन के आयतन का सूत्र ज्ञात करो। सूत्र पूछा गया था, सूत्र जो है वो ज्ञात करो। यहां से जो है वो सूत्र ही पूछे जाते हैं अर्धवर्त के, बेलन के या शंकु के, ठीक है। तो सूत्र एक बार अच्छे से याद कर लेना। आयतन का सूत्र पूछा गया है तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, πr², r² क्या है, h होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1844 मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो हमें कितना दिया गया, 1840 दिया गया है। दर कितनी है, दर दी गई है 15%। समय कितना, 4 वर्ष। भाग दे देंगे इसको, क्या है 100 से इसको क्या है भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये कट गया हमारा 3 पे, ये कट गया हमारा 2 पे, इसको 2 से काट देंगे तो यानी 5 हो गया। 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500 के, क्या पूछा गया है, 1 मिनट, 15% दिया गया है, हाँ ठीक है। तो 5 से करेंगे 500 के 20 का 0, 500 के 20, 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 8 5 40, 40 और 2 क्या हो गया 42, 42 का 2 हासिल लगी 4, 5 के 5 और 4 9, ये आ जाएगा हमारा 9220 रुपए हमारा क्या है साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितनी राशि का है, 18,400 रुपए की राशि का। तो हो सकता है ऑप्शन मिस टाइप हो गया है, तो आप ये क्या है इसका 9820 क्या है आंसर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 हो तो वार्षिक दर क्या दिया गया है, हमें मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है, समय दर दिया गया है, पूछा क्या गया है, दर पूछा गया है। दर ज्ञात करो। तो देखिए दर ज्ञात करेंगे तो दर ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू ब्याज ज्ञात करने का मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो हमारा क्या आ जाएगा 15,000 रुपए क्या है हमारा मूलधन हो गया। फिर समय कितना दिया गया है हमें 3 वर्ष का, दर हमें क्या है दी नहीं गई है, बटे में कर देंगे 100 बराबर में कितना है 5400, क्या आ जाएगा हमारा 5400 आ जाएगा। तो 2 0 से इसको क्या है 2 0 काट देंगे, 5 15 यानी ये हमारा निकल कर आ गया 450 बराबर 5400।
इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 54 को काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा, कितना 45, 45 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 540, हमारा 12 आंसर निकल कर क्या है सामने आ जाएगा, यानी कि 12% दर आ जाएगी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16-25 का पूर्ण मूलानुपात ज्ञात करो, यानी कि वर्ग मूलानुपात जो है वो ज्ञात करना है। तो 16 का भार क्या आता है 4 आता है, और 25 का कितना भार आता है 5, तो 4:5 इसका क्या है, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई, यानी कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी दी गई है 150 सेमी, 150 सेमी है। इनमें से 3 औसत ऊंचाई, यानी कि 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई जो है वो 148 दी गई है। तो क्या पूछा गया है, चौथी लड़की यानी एक और लड़की बच गई, उसकी क्या है औसत आयु को ज्ञात करो। इस प्रकार से सवाल दिया हो तो आप सब इनको गुणा कर लेना। 4 लड़कियों की कितनी है 150, 3 लड़कियों की ये आ जाएगा हमारा, गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 600 आ जाएगा। फिर 3 की 148 दी गई है, 3 की क्या दी गई है 148 दी गई, इसको गुणा करेंगे 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का चौका हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 444 आ जाएगी, यानी 600 में से 400 क्या है 44 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156। क्या आ जाएगा 156, सी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 के संपूरक कोण का माप क्या होगा। देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज जो होता है तीनों कोण जो है वो 180 डिग्री के होते हैं। संपूरक कोण में जो है 2 कोण समान होते हैं। ये कोण 35 डिग्री का दिया है, चाहे आपको 60 डिग्री का दिया हो, चाहे 55 डिग्री का दिया हो, कितना भी दिया हो, बाकी कोण दोनों क्या है समान होंगे। तो 180 से क्या है माइनस कर देना, तो 35 180 से क्या है 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 145 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 145 डिग्री। पूरे कोण में 2 कोण का मान क्या है समान होता है। यहां आपको 60 दिया होता तो कितना मान आ जाता हमारा 120 निकल के आ जाता। यहां 90 दिया होता तो 90 डिग्री, दोनों पूरे कोण का मान क्या है समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो एक में क्या है वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं को क्या है खींच सकते हैं, डी ऑप्शन यानी अनंत हो जाएगा। ये हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग, चौथा पार्ट जो है हमारा स्टार्ट होता है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, यानी कि गाय का संबंध बछड़ा, यानी गाय का बच्चा क्या होता है बछड़ा होता है, वैसे ही किसी बकरी के लिए, यानी कि बकरी के लिए क्या फॉर्म जो है वो लागू होगी। तो बकरी के लिए क्या होता है मेमना हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेमना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोची चमड़ा, यानी मोची का संबंध किससे होता है चमड़े से होता है। दर्जी का क्या होता है, दर्जी क्या करता है, दर्जी का हो जाए कपड़े से, क्या है कपड़े को क्या है वो सीलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द को चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। वर्गमूल हो जाएगा, बाकी नाप के पैमाने हैं, नाप के क्या है पैमाने हैं, और वर्गमूल इसका क्या है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु चेचक, यानी कि चेचक जो रोग होता है वो विषाणु जनित रोग होता है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है निम्न में से। तो देखिए छोटी माता जो है वो विषाणु जनित होती है, टाइफाइड भी विषाणु जनित है, निंद्रा रोग भी विषाणु जनित है, मलेरिया रोग जो है वो क्या है जीवाणु जनित रोग होता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द को चुनिए। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि थी, सारनाथ युद्ध भूमि नहीं है, पानीपत युद्ध भूमि थी, हल्दीघाटी युद्ध भूमि थी। तो क्या है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के सेक्शन को क्या है हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का मोटिवेशन है, आपको यह नहीं पता होता कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब होते हैं। कई बार हम क्या है बहुत नजदीक जाकर क्या है मंजिल के बहुत नजदीक होकर क्या है हम वापस लौट आते हैं, और कुछ लोग क्या है कोशिश करते रहते हैं और क्या है अंत में मंजिल को पा लेते हैं। जो विद्यार्थी आज के मोटिव का ये मतलब है कि आप जिस प्रकार से पीछे 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप मंजिल के करीब आके छोड़ देते हैं कि चलो नहीं होगा हमारा सिलेक्शन, हम तैयारी नहीं करेंगे, दूसरी फील्ड अपना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जहां तक समय है अग्निवीर का जैसे
हम बात करें 21 वर्ष तक आर्मी है, अगर आपके पास एज बची हुई है 21 वर्ष तक तो आप अवश्य ट्राई करें। अगर एज नहीं है तो आप दूसरी फील्ड में क्या है तैयारी करें, दूसरी फील्ड का, यानी कि एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में, आरपीएफ, सीआरपीएफ, काफी जो है वो देश सेवा करने के लिए काफी फील्ड है, उनमें आप क्या है आजमा सकते हैं, क्योंकि इन सभी के जो है वो 10th लेवल पे भर्तियां होती है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, ये सभी क्या है 10th लेवल पे होती है, तो इनमें आप अवश्य आजमाएं। आर्मी में हो सकता है आपकी एज होगी तो इनमें क्या है अच्छी खासी एज दी जाती है, प्रोविडेंट मिलती है। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।